अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। आज फिर मैं सवेरे सवेरे उठी और जैसा कि आज संडे है और फिर जाके ऊपर से अपनी पालक तोड़ के लाए। ये हमारे घर की पालक है, साथ साथ अपने बगीचे का धनिया भी तोड़ के लाए। तो आज हमने जाना है नाना अबू के खत्म पे। आज नाना अबू का 10वें का खत्म है, इसीलिए हम लोगों ने आज जाना है और शाम को वापस आ जाना है। तो सुबह सुबह हम हुए तैयार श्यार होके हम निकले। और ये क्या है, ये स्मोक तो खत्म हो गई है। स्मोक की वजह से स्कूल भी खुल गए, कॉलेज भी खुल गए, यूनिवर्सिटीज भी खुल गई। सियापे फिर हम लोग सारे बैठ गए थे गाड़ी में बिल्कुल रिलैक्स होके। आज नाना बू नहीं आए, चाचू भी खा रहे हैं, नाना बू भी खा रहे हैं और लम्बो मोटो चपाटा और खाला ये सब हमारे घर ही हैं जिस दिन के नाना बू फोत हुए हैं, क्योंकि नानी अम्मा घर नहीं थी, नानी अम्मा वहीं पर है। और आगे हमें मोटो की सहेलियां भी लभ गई। कोई ऐसा रास्ता नहीं जहाँ हमें मोटो की सहेलियां ना लभ। रास्ता बड़ा ही प्यारा था जहाँ से हम जा रहे थे। ये ऐसे देखे दोनों ट्रीज कैसे जुड़े हुए आपस में। वैसे इस रास्ते में ग्रीनरी बहुत ज्यादा थी, हर जगह पे मोटो की सहेलियां ही नजर आ रही थी हमें तो। खैर इधर तो चावलों की फसल सारी उतार दी है, सॉरी काट दी है, और अब उसकी जगह पे गंदुम की फसल लगा दी है। ये सारी गंदुम की फसल लगी हुई है। और चावलों को उन लोगों ने उतार के तोड़ों के अंदर पैक कर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ऐसे ढेर लगा देते हैं इनके ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सूरज भी आज निकला हुआ था, पता नहीं कितने दिनों बाद आज सूरज देखा है। दूर से राइस मिल नजर आ रही होगी। आगे ये वो वाली नहर है जिसका नाम मुझे भी नहीं पता और मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता, इसलिए तो मैंने आपको दसा नहीं। रेलवे लाइन, मुझे ट्रेन में बैठने का बहुत शौक है, लेकिन हम आज तक नहीं बैठे। इंशाल्लाह अगली बार सही, अगली बार ट्रेन में ही जाएंगे। मैं भरावा रास्ता दे दे सानू, साइड तो लंघ जो। हम लोग साइड से गुजर गए और आगे ये है पावर प्लांट। इसका भी हम लोगों ने आगे जाके देखा था। यहाँ पे लाइन वाइज ट्रीज लगे हुए थे जो कि बड़े प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर बिजली बनती है। यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था नारोवाल एनर्जी लिमिटेड डीजल पावर प्लांट, डीजल के साथ बनती है एनर्जी। सॉरी लाइट। खैर जैसे तैसे हम पहुंचे घर, 10:30 हो गए हुए थे। हम जरा सुबह जल्दी निकले थे क्योंकि हम लोगों ने घर वापस भी जाना था। ऐसे भी आज हमने नानी माँ को लेके घर जाना वापस, भाई उनके बगैर तो हमारा दिल ही नहीं लगता। हवेली में सारे मेहमान बैठे हुए थे। इस बार भी हम मोटो की सहेलियों से नहीं मिल के आए। खैर हम गाड़ी से उतर कर सीधा गए घर, सारों से मिले और फिर छत पे कुरान खानी हो रही थी तो वहां पर जाके कुरान पाक पढ़ना था। ऐसे गांव में ये चीज बड़ी अच्छी होती है कि सारा कुछ मिट्टी का बना हुआ होता है। यहाँ पर आप ही हमारे लिए नाश्ता बना रही थी और ये थे मिट्टी के 2 चूल्हे, साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी पड़े हुए थे और गोबर की पाथियां भी थी। और साथ वालों ने मूंजी भी सूखने के लिए डाली हुई थी, मूंजी जिसमें से चावल निकलते हैं। हम लोगों ने छत से बाहर देखा, बाहर का नजारा बहुत प्यारा लग रहा था। हर जगह पे वो खेत ही खेत थे। हम लोगों का घर एक साइड पे, इस वजह से उनके घर के सामने सारे ही खेत। तो भाई हसन भी हमारे साथ था, हसन ने करवा लिया टेंट, इसलिए वो सबसे मुंह छुपाता फिरता। ये बाहर बैठ के साथ साथ दूध पी रहा था और साथ साथ चीज खा रहा था। ये भी अकेला अपनी नानों के साथ इधर ही है। ये है बुरहान, माँ की खालाजाद बहन का बेटा। ये यहाँ पर अपनी जूती उतार कर फिर रहा था। मैं, लम्बो और मामा हम लोग गए बाहर। तो यहाँ पर एक पुराना पेड़ था जो कि बहुत ज्यादा पुराना है। यहाँ पर स्कूल से बच्चे आकर तो खेल भी रहे थे, हमारी तरफ देख के तो दौड़ गए। मैं क्या लो, बच्चे शर्मीले हैं, शर्मा गए। फिर मैं और लम्बो गए ताकि हम लोग जाके इस ट्री को हाथ लगाएं और देखें कितना पुराना है। लम्बा कहती मैं दसनी है कितना पुराना। मैंने इससे कहा चले। माँ बताती हैं कि ये ट्री मेरे बचपन में भी इतना ही था और अब तक भी इतना ही है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना है। मैं और लम्बो जायजा लेने के लिए थोड़ा सारा आगे गए तो असी फिर वापस आ गए क्योंकि हमारे पीछे पीछे मोटो चपाटा भी आ गए थे। हम लोग इस मिट्टी के घर के आगे खड़े, मैं आई ओए डिग गया, बच गया। तो मैंने हसन को लेके दिया भाई ये कॉटन कैंडी। फिर ये बेचारा डिगदा टेंडा खा रहा था। एक से इसका पेट नहीं भरा तो दूसरे कोई चिड़िया उठा लाया, चिड़िया ला के भी खा रहा था। कहता भैया मैं यहाँ पर बैठता हूँ, आप मेरे ना वीडियो बनाओ फिर मैं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बन रही है वीडियो, आप खाओ। तो ये देखे कैसे एक्सप्रेशन दे दे के खा रहा है। इसके बालों के पीछे भी बड़ी लंबी स्टोरी, वो भी मैं सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हसन की स्टोरी पे, बालों की स्टोरी पे। सॉरी, जब इसके बाल कटवाने के लिए इसको शॉप पे लेके गए तो इसे पता नहीं था कि हम लोगों ने इसकी टिंड करवा देनी है। लोगों ने वैसे ही इशारा किया पीछे से कि इसकी टिंड कर दें। उन्होंने कहा चलें ठीक है हम टिंड कर दें। जब इसको पता चला ना कि मेरे सर पे मशीन चल रही, तो एकदम से देख के कहता है ओए तूने मुझे टकला कर दिया, मैं अपने दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। और पीछे शीशे में से हमें इशारे कर रहा है, कहता है तू घर चल मैं जाके बताऊंगा, आप घर चलो आपको घर जाके बताऊंगा। वो जो भाई इसकी टिंडकार थे वो तो इसको देख के हंसे। खैर बातों बातों में हम पहुंच गए पीर सैयद मीरा के दरबार पे। हमने सोचा यहाँ तक तो आ गए, थोड़ा सा आगे जाके कोई दुआ वगैरह कर आते। तो फिर हम लोग आगे भी चले गए। आगे गए फिर हम लोगों ने गाड़ी रोकी और वहाँ पर सलाम किया। यहाँ पर तो आज भी बहुत रश लगा हुआ था। फिर हम लोग वापस आ गए और फिर आगे आए तो यहाँ पर ये संगाड़े लगे हुए थे।
लगे नहीं हुए थे, मतलब जहाँ पे उगते हैं वो था। यहाँ पर वो बकरियां भी थी दूर दूर। फिर हम लोगों ने संघाड़े लिए। आगे एक अंकल संघाड़े शक्करकंदियाँ पता नहीं क्या क्या लगा के बैठे हुए थे। फिर हम लोगों ने इनसे लिए संघाड़े। पापा कहते मेरा तो दिल कर रहा है संघाड़े घर जाके खाऊंगा। फिर हम लोगों ने संघाड़े लिए और हम आ गए। सूरज भी ग्रूब होने वाला था और हम लोग भी काफी थक गए थे, लेकिन सफर खत्म नहीं हो रहा था। काफी टाइम हो गया था हमें आते आते भी, 6-7 बज गए हुए थे। भाई जैसे तैसे करके हम लोग पहुंचे अपने घर। आते साथ ही हम लोगों ने सबसे पहले तो संघाड़े को बॉईल किया। बॉईल करके हम लोगों ने संघाड़े खाया। संघाड़े छिल्लड़ ही रह गए बस, बाकी तो हम लोगों ने खा लिया। चपाटा भी बैठा। रात को चपाटे को ऐसी नींद आई जैसे संघाड़ों में कोई नशा था। यार बेचारा सोफे के ऊपर सो रहा था। चाचू ने फड़ के कुशन उसके ऊपर फेंका, उसका तो तरा पाट गया। चाचू ने कहा ऐ की हो रहा है, तो कहते मैं सोया तो नहीं था, ये तो मैं वैसे ही कलूला कर रहा था थोड़ा सा। रात को हम लोगों ने ग्रेप फ्रूट खाए। लम्बो ने खाते खाते ही चम्मच का प्रोग्राम बढ़ा दिया। तो भाई इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड अल्लाह हाफिज़।